नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आपको हम एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो किसानों की लड़ाई को बाखूबी लड़ने वाले हैं। भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मान सिंह दादाजी हमारे साथ में हैं। दादाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दादाजी, जिस तरह से किसानों की लड़ाई एक बहुत बड़ा मुद्दा इंडिया आवास विकास ने जिस तरह से अधिग्रहण लखनऊ जिले में कर रहा है, उसको लेकर के लड़ाई भी लड़ी गई संगठन में। उसमें आपका भी बैनर लगा था, आपके कार्यकर्ता थे, आपके लोग थे, लेकिन किसी भी कारण से वो धरना स्थगित हो गया। अब आगे की लड़ाई आपके संगठन के माध्यम से लोग लड़ना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आवास विकास एलडीए जो भूमि अधिग्रहण लखनऊ में कर रहा है मोहनलाल तहसील में, उस अधिग्रहण को लेकर के जो 45 दिन खुर्दही बाज़ार में हाईवे पर धरना प्रदर्शन चला, उसमें हमारे संगठन ने इसकी शुरुआत की थी और लोगों ने अपने आके सहमति दी। संयुक्त मोर्चा के नाम से उस संगठन को चलाया गया। वो बाखूबी चला। किन्हीं कारणों से उन पे हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। किन्हीं कारणों से वो जो धरना था वो स्थगित हुआ और आगे की लड़ाई के लिए हमने महाबिगुल बजा दिया है। 5 तारीख को महापंचायत में करके और इसको फिर से हम जागृत करने का काम करेंगे और लोगों को जगाने का काम करेंगे कि एलडीए आवास विकास से लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। जिस तरह से 5 तारीख को संयुक्त किसान श्रमिक मोर्चा भारत के पंचायत किसानों की रखी गई है, क्या कहना उन किसानों के लिए आप चाहेंगे कि 5 तारीख को किस तरह से लोग वहां पर पहुंचें? कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष, कितने जिला अध्यक्ष, किन लोगों को निमंत्रण आपने दिया है? देखिए, सबसे पहले तो हमने अपने संगठन के सभी लोगों को आमंत्रित कर दिया है। उसके अलावा मैंने 72 संगठनों को आमंत्रित किया है, जिन लोगों ने अपनी सहमति हमें प्रदान की है कि आपकी लड़ाई जायज़ है, हम आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं। उसमें कुछ लोग हमारे साथ मंच पे भी आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ कि सभी किसान जो घर में सोए हुए हैं, जो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए वो मैदान में आवें और इस भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात को चेताने का काम करें कि जो हमारी भूमि अधिग्रहण हो रहा है वो ठीक नहीं है और भूमि अधिग्रहण सरकार करे, मगर हमें उचित मुआवजा दे। जिस तरह से उस संगठन को लोगों ने छोड़ के आप पे विश्वास किया, भरोसा किया, काफ़ी ईमानदार, बेहद निष्ठावान किसान नेता आपके साथ में जुड़े हैं, राम सेवक टीम आपके साथ में जुड़ी है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? राम सेवक और उनकी टीम, उनके जिला अध्यक्ष हमारे जो हैं इस समय हैं वो चंद्र प्रकाश जी, युवा जिला अध्यक्ष राकेश कुमार यादव जी और सुरेश कुमार तहसील अध्यक्ष, राजभवन जिला प्रभारी आदि लोग जो जुड़े हुए हैं, मैं उनसे आशा करता हूँ कि वो ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ें और हमें विश्वास है कि सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे और आपकी बात को मानना पड़ेगा। हम लीगल लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। तो जिस तरह से महापंचायत का बिगुल बजा दिया गया है, 5 तारीख भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे। उनका नेतृत्व करने के लिए आप आगे हैं, आपका फेस आगे, आपका संगठन किसानों की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आ ही चुका है, पहले भी था और अब भी आ गया है। लोगों को जो जगाने का काम है वो किस तरह से आपकी टीम कर रही है क्षेत्र में? देखिए, क्षेत्र में तो हमारे जो साथी हैं गांव-गांव जा कर के लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं और उनको बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सोई हुई जनता से भी निवेदन करूंगा कि वो घर से निकले, अपने बंद मकानों के ताले खोल के बाहर निकले और मैदान में आए और सरकार को चेताने का काम करे। हमने 72 संगठनों को आमंत्रित किया है, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुँचने का प्रयास करेंगे और साथ में हमारे पास अधिवक्ता संघ, पत्रकार संघ, ये भी हमारे साथ में है, जो हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो आपका संगठन है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो कितने राज्यों में, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में सक्रिय है, वहाँ से कितने लोग यहाँ पर पहुँचेंगे? देखिए, हम 22 प्रदेशों में हमारा संगठन सक्रिय है और हमारे साथ कम से कम 4-5 प्रदेशों के लोग यहाँ आ रहे हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात के भी लोग यहाँ आ रहे हैं, वो भी लोग आ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस मंच को साझा करें और सरकार को अवगत कराएं
कि ये लड़ाई केवल मोहनलालगंज लखनऊ की ही नहीं है, ये लड़ाई पूरे भारत की है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण का खेल पूरे भारत में चल रहा है। जी। तो हम उस जिस पर तरह- उचित मुआवजा चाहते हैं। जी जी, जिस तरह से ये एलडीए आवास विकास का एक मुद्दा यहाँ पर किसानों की मांग रही है कि 2014 से सर्किल रेट बढ़ा नहीं है, जिसके आधार पर भूमि अधिग्रहण सरकार करना चाह रही है, जिसका विरोध लगातार किसान कर रहे हैं। तो इस मुद्दे को एलडीए और आवास विकास के बीच में आपको रखना है। तो जो बातें हैं, क्योंकि किसानों का कहना है कि जो भी बातें हों खुले मंच से हों, क्योंकि संगठनों से शायद कहीं ना कहीं विश्वास उठ गया है किसानों का। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी जो विचारधारा है कि हम किसानों के और श्रमिकों के बीच में बैठ करके हमारे आवास विकास एलडीए के जो नुमाइंदे हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो इस रूपरेखा को तैयार करते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो खुले मंच पे आकर के और खुली सभा में वार्ता करें और लोगों के सामने अपनी बात रखें और ये संतुष्ट हो जाएं हमारे किसान, हाँ तो हम उनकी बात को मान लेंगे। जी, एलडीए आवास विकास अभी गांव-गांव आकर के लोगों से, किसानों से संवाद कर रही है, बात कर रही है, ऐसा कई जगह हो भी गया है। तो ये लैंड पूलिंग के आधार पर जो इन्होंने रखा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लैंड पूलिंग पे आधार पे जो वार्ता कर रहे हैं, हम तो उनसे आग्रह करेंगे कि हमारे जो संगठन इसमें सम्मिलित हैं उनके भी पक्षकार लोग उसमें रहें और किसानों के साथ बैठ करके खुली मंच से वार्ता करें और खुली बात करें। और इनको दिया जा रहा है, मुआवजा दिया जा रहा है, मुआवजा उचित दें। 2014 के बाद 2024 में जो इनका बनता है उस हिसाब से इनको मुआवजा दें। जी, तो आपकी जो पंचायत है 5 तारीख की, वो किसानों के बीच में कहीं ना कहीं एक नए ऊर्जा का संचार करेगी। और जो किसानों का हौसला टूट गया था, क्योंकि 45 दिनों तक धरना चला, उसके बाद स्थगित हो गया, तो किसानों के दिल में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि तब से लेके अभी तक लगातार कोई भी संगठन आगे आया नहीं काम करने के लिए। जो उसमें से निकले नेता थे और आप हैं, तो आपके माध्यम से ये लड़ाई किसान लड़ेंगे। तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा मान सिंह जी, भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ में थे। उन्होंने अपनी बातों को रखा। और 5 जनवरी को, दादाजी मेरा लास्ट सवाल एक और है, 5 जनवरी को जिस तरह से आप नेतृत्व कर रहे हैं किसानों के लिए, एक बार फिर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं किसानों श्रमिकों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं अंधकार में कोई बात नहीं करूंगा, खुले मंच पर सामने बात करूंगा, कोई वार्ता बंद कमरे में नहीं करूंगा, मैं किसानों के सामने करूंगा। और मैं आशा करता हूं कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए जब लोगों के साथ विश्वासघात हुआ तो मैं इस पर लगा रहा कि लोग बाहर आवें मेरे साथ और मैं इनकी लड़ाई लड़ूँ। मेरी लड़ाई लड़ने की इच्छा है जी, क्योंकि मैंने 37 साल केंद्र सरकार में एक ट्रेड यूनियन में काम किया, वहाँ कभी बंद कमरे में बात नहीं की मैंने। मैं खुले मन से बात करना चाहता हूँ। इसी आशा के साथ मैं आशा और विश्वास करता हूँ क्षेत्र की जनता से, क्षेत्र के किसानों से, श्रमिकों से कि अपने बंद मकानों से बाहर निकलें और 5 तारीख को आकर के महापंचायत को सफल बनाएं और सरकार के कान जो बंद हैं उसे खोलने का काम करें। किसान और नौजवान, ये 2 लोग हैं जो दिशा तय करते हैं भारत देश की अर्थव्यवस्था की। तो आप क्या अपील करेंगे नौजवानों से, जो किसानों के बेटे हैं, जवान भी हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जवानों से कहना चाहता हूं कि ये जवान हमारे देश के भविष्य हैं और ये बाहर निकलें, क्योंकि जो ओल्ड मैन होता ना, तो हमरे जैसा तो गोल्ड मैन नहीं मिलते सभी लोग। मैं कोशिश करता हूं कि सबको गोल्ड मैन भी उनको बनाऊं। और मैं नौजवानों से अपील करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकल करके आवें और महापंचायत को सफल बनाएं और सरकार के बंद कानों को खोलने का काम करें। इस गूंगी बहरी सरकार को बोलने की आदत सिखा दें। जी, तो जैसा कि आप देख पा रहे थे, हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष मान सिंह दादाजी थे, जिन्होंने अपनी बातों को रखा। किसानों के लिए जो संबोधन दिया, जो इंटरव्यू दिया, वो काबिले तारीफ है। अर्जुन तिवारी, नमस्कार।